हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार एक आया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। अगर आप कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर क्या करता है, एक पर्चे पे एक पेज पे सारी दवाओं के बारे में लिखता है, आपका क्या नाम है, आपका क्या वेट है, सारी चीज़ें लिखता है हमारा डॉक्टर। तो जिस पर्चे पे वह लिखता है उसी पर्चे को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो आइए समझते हैं प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है हमारे तीन वर्ड से मिलके बना होता है। प्री का मतलब होता है बिफोर, जिसको बोलते हैं पहले। स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइट, किसी चीज़ को लिखना। और आयन का मतलब होता है एक्शन, किसी चीज़ को करना। तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन को लिखने का काम करता है। तो प्रिस्क्रिप्शन आप ऐसे बता सकते हैं कि जब दवाओं को देने से पहले जो लिखने की प्रक्रिया डॉक्टर के द्वारा की जाती है वही हमारा कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा प्रिस्क्रिप्शन का मतलब द एक्शन ऑफ राइटिंग बिफोर। इसका कहने का मतलब होता है कि जो लिखने की प्रक्रिया होती है दवा के देने से पहले, ठीक है, वही हमारा कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे मैंने कई और डिफिनेशन लिख रखी है कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है एक रिटन ऑर्डर होता है, मतलब कि डॉक्टर उस पर लिखता है। तो एक रिटन ऑर्डर होता है या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर होता है जो कि डॉक्टर लिखता है। किसके लिए लिखता है? फार्मासिस्ट के लिए लिखता है। अब उसमें ये बताया जाता है, डॉक्टर ये बताते हैं कि फार्मासिस्ट को कि दवाएं आपको पेशेंट को कैसे देनी है, ठीक है, कितनी मात्रा में देनी है और उसको कब कब देनी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा रहता है, वही हमारा कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिख दी है, इट इज़ ए रिटन ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टू ए फार्मासिस्ट। ठीक है, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है या तो डॉक्टर क्या करता है, हाथ से लिखता है, या तो उसको क्या करता है, कंप्यूटर में टाइप करके निकाल देता है, इसीलिए इसको बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बोला गया है। ठीक है, दूसरी डिफिनेशन मैंने और लिख रखी यहाँ पे, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है एक तरीके की नोट्स होती है। नोट्स का मतलब होता है कि इसमें मेडिसिन के बारे में लिखी रहती है जो कि एक डॉक्टर लिखता है। डॉक्टर उसमें ये बताता है फार्मासिस्ट को कि मेडिसिन को कैसे देनी है किसी भी पेशेंट को। ठीक है, तो आइए डायग्राम से समझते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है एक रिटन ऑर्डर है। तो यहाँ पे रिटन ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, इस प्रिस्क्रिप्शन को लिखने का काम करता है। अब जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है किसके लिए लिखा जा रहा है, फार्मासिस्ट के लिए। अब फार्मासिस्ट का मतलब जो मेडिकल स्टोर पर रहता है उसी को बोलते हैं फार्मासिस्ट बोलते हैं। अब क्या करता है कि ये फार्मासिस्ट इस पर्चे को देखेगा, यहाँ पे देख लीजिए फार्मासिस्ट पर्चे को देख रहा है। अब इस पर्चे में कौन कौन सी मेडिसिन लिखी गई है, उस मेडिसिन को कैसे पेशेंट को देना, मतलब कि कब कब यूज़ करना है, किस रूट से यूज़ करना है, कैसे खानी है, कब कब खानी है, सारी चीज़ें लिखी रहती है। अब ये फार्मासिस्ट क्या करता है, पेशेंट को बताएगा कि आपको मेडिसिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, किसके साथ खानी है, सारी चीज़ें बताने का काम पेशेंट को करता है। तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है यह डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? फार्मासिस्ट के लिए। अब फार्मासिस्ट क्या करता है, उस पर्चे में जितनी सारी मेडिसिन लिखी रहती हैं वो देने का काम किसको करता है? पेशेंट को करता है। यही हमारा कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन हमारा पर्चा इस तरीके से होता है। अब आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 7 मार्क्स में यही पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा डेट आता है, यहाँ पे जो कॉर्नर में लिखा रहता है हमारा डेट। ठीक है, फिर पेशेंट नेम आता है, एज, पेशेंट का क्या सेक्स है और उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें दूसरे नंबर पे लिखी रहती है। फिर अगला आता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन तीसरे नंबर पे लिखा रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा इनस्क्रिप्शन आता है, फिर हमारा सबस्क्रिप्शन आता है, फिर सिग्नेचर आता है, फिर हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन आता है, फिर उसके बाद जो होता है डॉक्टर का सिग्नेचर रहता है, फिर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नीचे लिखा रहता है। तो आइए एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं डेट। तो डेट जो होती है मतलब कि किस डेट में प्रिस्क्रिप्शन हमारा लिखा जा रहा है, डॉक्टर किस डेट में प्रिस्क्रिप्शन को लिख रहा है, वो डेट हमारा यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर। तो वही पहला पॉइंट लिखा गया है, इट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जो हमारी डेट होती है यह प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर लिखी जाती है। और दूसरा पॉइंट में लिखा गया द डेट व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन। तो मतलब जिस डेट को प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है वो डेट हमारी वहाँ पे पड़ी रहती है। ठीक है, जिससे कि हमारा फार्मासिस्ट ये फाइंड आउट कर लेता है, ये पता लगा लेता है कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है किस डेट में कटी है। ठीक है, और उसके बाद
उसको फिल कब करवाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती है। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखा रहता है, ठीक है। पेशेंट का एज कितना है, पेशेंट मतलब मेल है फीमेल है, और पेशेंट का एड्रेस, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है प्रिस्क्रिप्शन में लिखना, ठीक है। तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसको हमें कौन सी दवा देनी है, ठीक है, ठीक है। इट इज़ हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट टू प्रिवेंट फॉर द मिक्सिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। मान लेते हैं कि अगर प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पर अगर नाम ही ना लिखा जाए, एड्रेस ही ना लिखा जाए, उसका वेट ही ना लिखा जाए, तो कैसे हम ये पता लगा पाएंगे कि हमें इस वाले पेशेंट को देना है कि हमें इस वाले पेशेंट को ये दवा देनी है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके हेल्प से, ठीक है, हाँ, जो हमारा फार्मासिस्ट होता है ये आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमें इस पेशेंट को ये वाली दवा देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे एज एंड द जेंडर, इट हेल्प टू डिसाइड द डोज अमाउंट एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो एज है और जो जेंडर है, आपने देखा होगा कि जो फीमेल होती हैं और जो मेल होते हैं, फीमेल को अलग अलग रूट से दिया जाता है दवाएं, और मेल को अलग अलग रूट से दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, भली बात जानते हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है हमारा तीसरा जो पार्ट आता है सुपरस्क्रिप्शन। जो सुपरस्क्रिप्शन आता है यहाँ पे पर्चे में देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे ये हमारा सुपरस्क्रिप्शन में सिर्फ सिंबल एक लिखा जाता है, RX से लिखा जाता है। RX का मतलब होता है यू टेक, मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। जो जैसे प्रिस्क्रिप्शन जब पर्चा लिखा जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, RX लिखते हैं, तो इस RX का मतलब होता है टू टेक, या बोल सकते हैं यू टेक, मतलब कि इसके नीचे जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं दवाओं के ना, वो आपको लेना है, ठीक है। अब अगला जो आता है हमारा इनस्क्रिप्शन आता है। इनस्क्रिप्शन जो होता है, इसमें ये जो होता है प्रिस्क्रिप्शन का सबसे मेन पार्ट होता है। इसमें ये लिखा रहता है कि जो मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स का क्या नाम है, मतलब उसका क्या फार्मूला है, और कितनी मात्रा में हमें मेडिसिन्स देनी है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि पैरासीटामॉल हमें देनी है 500 mg देनी है, ठीक है। लिवोसिट्रीजिन देना है 150 mg देना है, 50 mg देना है, ठीक है। एसीलॉक हमें देना है, ये हमें 150 mg देना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इनस्क्रिप्शन में लिखी रहती है, मतलब कि मेडिसिन्स के नाम जो है वो हमारे इनस्क्रिप्शन में ही लिखा जाता है। अगला पार्ट आता है हमारा सब स्क्रिप्शन में जो डॉक्टर है, डॉक्टर ये लिखता है कि फार्मासिस्ट को ये बताता है कि जो डोज, मतलब कि कितनी मात्रा में, ठीक है, कितनी मात्रा में और कौन सी मेडिसिन्स देनी है। जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल हमें 10 टेबलेट पेशेंट को देनी है, तो ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन हो गया। जैसे कि मॉन्टेल्यूकास्ट है, मॉन्टेल्यूकास्ट हमें 4 टेबलेट देनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सुपरस्क्रिप्शन, मतलब कि कौन सी मेडिसिन कितनी मात्रा में, ठीक है, मतलब कि कितनी मात्रा में और किस डोजेस फॉर्म में, मतलब कि टेबलेट फॉर्म में देनी है कि कैप्सूल फॉर्म में देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी सब्सक्रिप्शन में लिखी रहती है। अगला आता है हमारा सिग्नेचरा, ठीक है। सिग्नेचरा को शॉर्ट फॉर्म में SIG से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिग्नेचरा का मतलब होता है हाउ टू टेक मेडिसिन, मतलब कि कितनी मात्रा में मेडिसिन को लेनी है, ठीक है। तो हमें मतलब कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन में ये वाला पार्ट है, मतलब कि ये बताता है कि हाउ मच टू टेक, मतलब कितनी मात्रा में लेनी है और कब कब लेनी है। हाउ टू टेक इट, मतलब कि कितने दिनों तक लेनी है, ये सारी चीज़ें बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल आपको दिन में 2 बार लेनी है और 5 दिनों तक लेनी है, तो ये हमारा हो गया सिग्नेचरा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है BD का मतलब होगा दिन में 2 बार, और 5 डे मतलब कि 5 दिनों तक पैरासीटामॉल आपको 2 टाइम खानी है, तो ये हमारा आ जाएगा सिग्नेचरा में आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है रीफिलिंग, मतलब कि आपको दोबारा डॉक्टर के पास कब आना है, ठीक है। ये हमारा कहलाता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन या रीफिल कहलाता है, ठीक है। जब आप दोबारा आएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या करेगा, अगर आप ठीक हैं तो क्या करेगा, वही दवाएं आपको रिपीट दिलवा देगा
लेगा फार्मासिस्ट से। अगर आप नहीं ठीक है तो क्या करेगा, उसमें एक आध दो मेडिसिन बढ़ा करके फार्मासिस्ट को बता देगा, फार्मासिस्ट आपको बता देगा सारी चीज़ें। अब अगला आता है हमारा सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें ये लिखा रहता है कि जो सिग्नेचर मतलब कि जो डॉक्टर पर्चा लिखा है उसका वहाँ पे सिग्नेचर रहता है कि मतलब कि कौन से डॉक्टर ने लिखा है पर्चा, ठीक है। और उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। मान लीजिए कि बाय द वे अगर कोई भी पेशेंट उस मेडिसिन को खा लेता है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उस पर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, अगर सिग्नेचर रहेगा तो उसको उससे आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि फला डॉक्टर ने हमें मेडिसिन लिखी थी, ठीक है। तो इसलिए हमारा सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता। तो आई होप आपको पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अब बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि कोई भी फार्मासिस्ट कैसे प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करता है फार्मासिस्ट, मान लेते हैं डॉक्टर ने क्या लिखा, पर्चे को लिखा। अब इस पर्चे को किसके लिए लिखता है, फार्मासिस्ट के लिए लिखता है। अब फार्मासिस्ट क्या करता है, उस पर्चे को पहले क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद क्या करता है, उसमें सारी चीज़ें देखता है कि सारी चीज़ें क्लियर लिखी गई हैं कि नहीं, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं कि नहीं, पेशेंट के नाम हैं कि नहीं, उसमें मेडिसिन के नाम लिखे गए हैं कि नहीं, सारी चीज़ें देखेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको अच्छे तरीके से रीड करेगा कि कहीं पे स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, ठीक है। फिर उसको क्या करेगा, दोबारा रीचेकिंग करेगा, ठीक है, रीचेक करेगा। फिर उसके बाद करने के बाद उसमें जो जो मेडिसिन लिखा रहेगा डॉक्टर के थ्रू, उसको क्या करेगा, वो निकालेगा। निकालने के बाद क्या करेगा, उसको वे करेगा, मतलब कि कितनी मात्रा में देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, कंपाउंडिंग करेगा। कंपाउंड करने के बाद लेवलिंग करेगा, मतलब मेडिसिन को कब कब लेनी है। फिर इसको पैक करके पेशेंट को तब देने का काम करता है। तो यही सारी चीज़ें देखने वाले हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहले आता है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है पहले क्या करता है, पर्चे को रिसीव करता है डॉक्टर के थ्रू, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, चेक द प्रिस्क्रिप्शन को चेक करेगा, क्लियर कंप्लीट, मतलब कि उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, सारी चीज़ें कंप्लीट लिखी गई हैं कि नहीं, मतलब कि पेशेंट का नाम है कि नहीं, मेडिसिन का नाम लिखा गया कि नहीं, कौन सा डोजेस देने हैं, ठीक है, और कब कब मेडिसिन मतलब देने हैं, ये सारी चीज़ें लिखी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करे, मतलब कि रिसीव करने के बाद चेक करेगा, ठीक है। While receiving prescription, a pharmacist should not change his facial expression, मतलब कि जब फार्मासिस्ट क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा तो उसके चेहरे पे हमेशा ही अच्छे एक्सप्रेशन ही रहने चाहिए, गुड एक्सप्रेशन। मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं कर लेना है कि हम प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने जाएं मुंह को फुला लें, ऐसा नहीं करना है। हमेशा चेहरे पे एक गजब की मुस्कान ही बनी रहनी चाहिए, ठीक है। अगला आता है हमारे रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग का मतलब होता है जब फार्मासिस्ट क्या करेगा, पर्चे को रिसीव कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, चेक करेगा कि सारी चीज़ें प्रॉपर राइट की गई हैं कि नहीं, सारे फॉर्मेट सही तरीके से लिखे गए हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन फर्स्टली वी हैव द रीड केयरफुली। जब जो हमारा फार्मासिस्ट है जब पर्चे को रिसीव करता है उसके बाद क्या करता है, 2 से 3 बार उसको क्या करता है, आसानी से, मतलब अच्छे तरीके से उसको अच्छे से चेक करता है, उसको पढ़ता है, बार बार पढ़ता है कि उसमें जो वर्ड हैं, जो ड्रग के नेम हैं, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई। अगर उसमें कोई भी वर्ड अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है या किसी भी ड्रग का नाम समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, अपने डॉक्टर से तुरंत ही समझने का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है रीडिंग एंड चेकिंग कहलाता है। अगला आता है कलेक्शन एंड वेइंग द मटेरियल, ठीक है। जब अच्छे से फार्मासिस्ट क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, प्रिस्क्रिप्शन को चेक कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, हमारा जो फार्मासिस्ट है मतलब उसमें जितनी भी मेडिसिन लिखी रहेंगी उसको क्या करेगा, अपने मेडिकल स्टोर से निकालेगा, ठीक है, फार्मेसी से निकालेगा। निकालने के बाद क्या करेगा, उसको वे करेगा, मतलब कितनी मात्रा में उसको
देना है, जितना लिखा रहेगा पर्चे पे उतना ही क्या करेगा, क्वांटिटी को निकालने के बाद क्या करेगा, उसको वे कर लेगा। वे करने के बाद क्या करेगा, कंपाउंडिंग करेगा, लेबलिंग करेगा एंड पैकेजिंग करेगा। वी हैव द कंपाउंड वन प्रिस्क्रिप्शन एट वन टाइम। ठीक है, हमेशा ये ध्यान देना है कि एक बार में एक ही पर्चे को फिल करना है, कंपाउंड करना है। ठीक है, द टेबल शुड बी नेट एंड क्लीन, नो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट प्रेजेंट ऑन द टेबल। जिस टेबल पे वो मेडिसिन को निकाल के रखता है जहाँ से कंपाउंडिंग करने वाला है, वह टेबल हमेशा साफ होने चाहिए, उस पर कोई अदर इक्विपमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट शुड बी क्लीन एंड ड्राई। और उस पर जैसे मोटार पिस्टल हो गए या वेइंग मशीन हो गए, सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। ठीक है, एंड द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइबर। तो जो चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं वही चीज़ें क्या करनी, हमें प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट को। द कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन शुड बी फिल्ड इन सुटेबल बॉटल और कंटेनर। मतलब कि जब कंपाउंडिंग करेंगे मेडिसिन को देंगे पेशेंट को, तो उसके पहले क्या करेंगे, हम उसको एक अच्छे से बॉटल में भर के देंगे या अच्छे से कंटेनर में देंगे, जिससे कि हमारी मेडिसिन ख़राब ना हो। ठीक है, बॉटल में रखने के बाद क्या करेंगे, उस पर लेबलिंग करेंगे कि आपको ये मेडिसिन आपको दिन में 2 बार लेनी है, 1 चम्मच लेनी है, ऐसे आपको बताने हैं। ठीक है, एंड डिलीवर द पेशेंट। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को लास्ट में दे देना है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। फिर इसके बाद आता है हमारा सोर्स ऑफ एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन। कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसके वजह से एरर हमारे आ सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। तो हमारा सबसे पहले आता है एब्रीविएशन आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है नेम ऑफ द ड्रग, दूसरा आता है, तीसरा आता है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, फिर डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड, फिर डोज आता है, फिर हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट आता है। ये सारी चीज़ें हमारी सोर्स हैं जो एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एब्रीविएशन। ठीक है, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्टकट। तो कभी कभी क्या होता है कि पर्चे में शॉर्टकट में मेडिसिन के नाम लिखे रहते हैं, जैसे पैरासीटामोल को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, पीसीएम लिख देते हैं, लेवोसिट्राजिन को लिख देते हैं, एलसीजेड लिख देते हैं, सीएमसी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कभी कभी डॉक्टर मेडिसिन का नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है, तो जिसके वजह से हमारा फार्मासिस्ट क्या करता है, आसानी से इसको समझ नहीं सकता है। ठीक है, अगर समझ नहीं सकता तो वो क्या करेगा, मेडिसिन को अगर गलत दे देगा, ठीक है, अगर इसका मतलब दूसरा समझ के मेडिसिन से दे देता है, तो जिसके वजह से भी हमारा क्या आ सकता है, एरर आ सकते हैं। तो जैसे ही मेडिसिन का नाम अगर नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत क्या करना चाहिए, हमें फ़ौरन ही अपने जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर से तुरंत ही कंसर्न करना चाहिए कि सर इस मेडिसिन का क्या नाम है जो आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, तो हमारा एब्रीविएशन की वजह से भी हमारे एरर्स आ सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एब्रीविएशन का मतलब होता है जो शॉर्टकट में हम लिखते हैं, जैसे आप बिटवीन को लिखते हैं क्या, BW लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन को लिखते हैं SL ऊपर लगा देते हैं, N लगा देते हैं। तो ये शॉर्टकट कभी कभी कोई लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ ही लोग समझ पाते हैं जो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरर हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया सम ड्रग एब्रीविएशन आल्सो है मीन्स आफ्टर रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन इफ एनी डाउट देन कंसल्ट विथ अनदर फार्मासिस्ट और डॉक्टर। अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तुरंत क्या करना चाहिए, किसी दूसरे फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से हमें तुरंत ही पूछ लेनी चाहिए, नहीं तो हम गलत मेडिसिन दे सकते हैं, तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगला हमारा आता है नेम ऑफ द ड्रग। तो दूसरा हमारा एरर क्या हो सकता है, नेम ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो सम ड्रग विथ नेम डायरेक्ट साउंड सिमिलर कैन लीड टू एरर। देखते हैं कि कभी कभी मेडिसिन के नाम जो है एक ही जैसे लगते हैं। ठीक है, एक ही जैसे लगते हैं लेकिन उनका जो है अलग अलग काम होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटॉक्सिन और डाइजॉक्सिन। ठीक है, दोनों मेडिसिन अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों मेडिसिन अलग हैं और उनके काम भी क्या हैं, अलग अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेडनिसोलोन और यहाँ पे देखिए प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन है, 2 मेडिसिन है लेकिन इनके नाम एक जैसे ही मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी इसको समझ के हम इसको दे देते हैं और इसको समझ के हम इस वाली मेडिसिन को दे देते हैं, तो जिसके वजह से पेशेंट को खतरा हो सकता है। तो ये भी हमारा एक एरर हो सकता है। ठीक है, अगला हमारा क्या एरर है, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन।
ठीक है। इसके कहने का मतलब है ड्रग आर अवेलेबल इन वेरियस स्ट्रेंथ, सो ए ड्रग मस्ट नॉट बी डिस्पेंस इफ द स्ट्रेंथ इज नॉट रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन। अगर प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग की मात्रा नहीं लिखी गई है कि पेशेंट को कितनी मात्रा में हमें दवा को देना है, तो आपको अपने मन से नहीं देना है। तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है, तभी ही आपको कितनी स्ट्रेंथ मतलब कितनी मात्रा में हमें देना है, दवा को देना है, ठीक है, तभी आपको देनी चाहिए। आगे बात करते हैं डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, इसके कहने का मतलब होता है कि जो हमारी मेडिसिन होती हैं यह हमारे एक या एक से अधिक डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आपको पता है हमारे लिक्विड फॉर्म में भी मेडिसिन आती हैं, टेबलेट फॉर्म में भी आती हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी आती हैं, सपोजिटरीज फॉर्म में भी आती हैं। ठीक है, तो हमें मतलब कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन में यह मेंशन होना चाहिए कि हमें किस फॉर्म में देनी है। जैसे मैंने लिख दिया पैरासीटामोल लिख दिया, ठीक है। अब छोटा बच्चा है, ठीक है, अब ये हमें नहीं पता कि बच्चा छोटा है कि बड़ा है, तो पैरासीटामोल की अगर हम उसको टेबलेट दे देते हैं तो वो बच्चा कैसे खा पाएगा। तो उस पर ज़रूर से लिखें बच्चे को हमें क्या देना है, सस्पेंशन देना है या सिरप देना है, ये सारी चीज़ें ये लिखी रहनी चाहिए, नहीं तो तब भी हमारे एरर आ सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखा गया डोज। डोज का मतलब है कि प्रिस्क्रिप्शन पे यह जरूर से लिखा होना चाहिए कि कितनी मात्रा में हमें पेशेंट को कितनी डोज मतलब कि देनी है, 50 mg देनी है कि 100 mg देनी है, ये सारी चीज़ें लिखी रहनी चाहिए उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। अगर मान लीजिए कि उस पर नहीं लिखा है और कोई मान लीजिए गलती से लो या हाई डोज दे देता है, ठीक है, पेशेंट को, तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर हाई डोज दे देता है तो टॉक्सिसिटी आ सकती है, मतलब कि हमारे बॉडी में जाने के बाद वह टॉक्सिक हो जाएगा, जहर बन जाएगा, या कई सारे एडवर्स इफेक्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, या कम डोज में देते हैं मेडिसिन को किसी भी पेशेंट को, तो जिसके वजह से हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से होगा नहीं, पेशेंट हमारा ठीक होगा ही नहीं। तो यह भी हमारा एक तरीके का एरर हो सकता है। अगला दिया गया है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। तो इसमें मतलब कि सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट इज इनकम्प्लीट लाइक द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग टू बी टेकन, द रूट, यहाँ पे रूट की स्पेलिंग गलत है, ROUT रहेगा। ठीक है, रूट एडमिनिस्ट्रेशन टाइम फ्रीक्वेंसी ETC। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में ये जरूर से लिखा रहना चाहिए कि जो पेशेंट है, पेशेंट को हमें किस रूट से, मतलब कि उसको मुंह से देनी है दवा कि उसको इंजेक्शन से देनी है दवा, ठीक है, तो उसको कैसे दवा देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से उस पर लिखी रहनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं लिखी रहती हैं तब भी हमारा क्या है, एरर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे जाकर ट्रिक फार्मेसी, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।